अतिथि देवो भव। अतिथि जो होते हैं भगवान के रूप में होते हैं, देवता के रूप में होते हैं और इनकी हम इतनी इज्जत करते हैं। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि इंसानियत है नहीं, इंसानियत ख़त्म सी हो गई है, शर्मसार सी हो गई है। दोस्तों, ये कहानी एक विदेशी महिला की और पुरुष की। दोनों अतिथि बनकर भारत आते हैं घूमने के लिए, लेकिन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि इनकी चर्चा हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि कई देशों विदेशों में चल रही है। जो विदेशी महिला होती है उनका नाम फर्नांडा होता है। उम्र करीब 28 वर्ष के आसपास होती है। वो ब्राज़ील की रहने वाली होती है। जो विदेशी महिला होती है उनका पति के नाम बिस्नेट होता है। उम्र करीब 65 वर्ष के आसपास होते हैं और ब्राज़ील में एक शहर है ग्रेनेडा, वहीं के वो रहने वाले होते हैं। करीब आज से 5 साल पहले दोनों फैसला करते कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे, पूरे विश्व घूमेंगे, और वो पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो कई देश घूमते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान। उसके बाद इनकी एंट्री इंडिया में होती है। जब ये इंडिया में होते हैं तो लद्दाख और यहाँ तक कन्याकुमारी तक जाते हैं। इसके बाद इन्हें पश्चिम बंगाल के रास्ते नेपाल जाने का होता है और ऑस्ट्रेलिया तक जाने का होता है। जब ये झारखंड में तैनात होते हैं, झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है दुमका। दुमके ज़िला में एक थाना आता है हंसडीहा थाना। दरअसल ये घटना घटती है 1 मार्च 2024 को करीब 7:30-8 बजे के बीच में। उस जिले में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है कुरमट्टा गांव। उस गांव में सड़क के किनारे कुछ ही दूर में दोनों विदेशी पति और पत्नी टेंट लगाकर आराम कर रहे होते हैं। करीब वो दोनों 5 सालों में 1,17,000 किलोमीटर सफ़र तय किए थे। जिस टेंट में वो आराम कर रहे होते लगभग आधा घंटा समय बीतता है और उस टेंट में अचानक से 7 लड़के मिलकर घुस जाते हैं और दोनों के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं। तो कभी हाथों से मारा जा रहा था, तो कभी हेलमेट से चेहरों पर वार किया जा रहा था। जो विदेशी महिला के जो पति होते बिस्नेट, उनको रस्सी से बांध दिया था और वो लगातार उनको पीट रहे थे। दोनों काफ़ी डरे होते हैं, काफ़ी सहमे होते हैं और दोनों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग क्यों मुझे मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं। जो विदेशी महिला होती है उनको इशारों में बताया जाता है कि चुप रहो, खामोश रहो। वो शांत हो जाती है, वो चुप हो जाती है। फिर उसके बाद भी उस महिला को लगातार पीटा जा रहा था। 7 लड़के मिलकर उस महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं, बारी बारी से रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। 7 को वहाँ से मन भर जाता है तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। जो विदेशी पति और पत्नी होते हैं काफ़ी डरे होते हैं, काफ़ी सहमे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार हम करें तो क्या करें, किससे बात करें, किससे हेल्प लें। दोनों काफ़ी रो रहे होते हैं और वो सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो जाते हैं। लगभग 10:30 बजे के आसपास हंसडीहा थाना की गाड़ी पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकलती है तो उस गाड़ी की लाइट की रोशनी दोनों चेहरों को छूती है और पुलिस गाड़ी रोक देती है। जब पुलिस गाड़ी रोकती है तो वो उन दोनों से पूछताछ की जाती है। काफ़ी दोनों रो रहे होते हैं और उनके चेहरे पर जहाँ तहाँ चोट के निशान होते हैं। जो विदेशी महिला होती है वो इशारा करके बताती है और अलग अलग भाषा में बात करती है। जो पुलिस होते हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है उनको कि आखिरकार ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। पुलिस देखकर ये समझ जाते हैं कि दोनों के साथ कुछ हुआ है। फिर इसके बाद पुलिस इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है। दोनों को सिरहट्टा CNC केंद्र है, वहाँ पर दोनों को लिए जाते हैं और वहाँ के SP से बात करते हैं। ये बताया जाता है कि एक विदेशी महिला पति और पत्नी है, दोनों के साथ मारपीट हुई है और चेहरे पर जहाँ तहाँ चोट के निशान हैं। ऐसी महिला है, ये इशारों में क्या बताना चाहती है, क्या ये अलग अलग भाषा में बात कर रही है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस जिले को SP को खबर दी जाती है। वहाँ के जो SP होते हैं मौके पर पहुँचते हैं, उस गांव में देखते हैं कि जगह पर टेंट लगे होते हैं। बहुत ही बारीकी तरीके से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वहाँ के SP जाती है और दोनों से पूछताछ की जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं। जो SP पितामह सिंह रैबर होते हैं वो 7 आरोपियों में से 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जो विदेशी महिला होती है उनको 164 बयान कोर्ट में दर्ज कर लिया गया है और 3 आरोपी को गिरफ्तार कर उन्हें चार्जशीट लगाकर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग किया जाएगा। जो विदेशी महिला होती है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, शेयर करती है और ये बात पूरी तरह से फैल जाती है। लोगों को ये कहना होता है कि वहाँ की पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि दोनों को न्याय मिले। जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अतिथि को भगवान के रूप में, देवता के रूप में माना जाता है, उनकी इज्जत और सम्मान किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।